दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग करेगा लॉ एग्जीक्यूटिव के पद सृजित। झारखंड के विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट और कार्यालयों में कोर्ट केस की भरमार है और झारखंड के अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालयों में 2444 मामले लंबित पड़े हैं। खबर है कि इसके अलावा विभाग में झारखंड में जी हां राज्य स्तर पर लंबित है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों में लॉ एग्जीक्यूटिव के पद सृजित करेगा। झारखंड में होली पर बिके 80 करोड़ के शराब। झारखंड में होली पर इस वर्ष लोग लगभग 80 करोड़ रुपए मूल्य की शराब पी गए। खबर है कि सबसे अधिक शराब की बिक्री 24 मार्च को हुई है, क्योंकि 25 मार्च को होली के मौके पर ड्राई डे घोषित किया गया था। होली 26 मार्च को भी होने के कारण इस दिन 23.87 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। झारखंड में बीएड में नामांकन के लिए 21 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा। झारखंड के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। खबर है कि छात्रों को आवेदन करने के बाद एडमिशन लेने के लिए प्रवेश एग्ज़ाम देनी होगी। खबर है कि 21 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड बता दें कि परीक्षा के बाद जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। झारखंड के गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने बनाया प्रत्याशी। झारखंड में गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। खबर है कि पार्टी ने दिलीप कुमार वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर से शुक्रवार को ये अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 मार्च को गांडे विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की थी। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद ने पिछले दिनों इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वह विधानसभा सीट रिक्त है। यहां 20 मई को उपचुनाव होना है। झारखंड के इस जिले से वाहन चेकिंग के दौरान 20 लाख रुपए बरामद। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर सामने है। बता दें कि लातेहार में पुलिस ने एक कार से 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। खबरों की माने तो शुक्रवार को वाहनों की चेकिंग के दौरान यह बरामदगी हुई है। पैसे किसके हैं और किस उद्देश्य से ले जाए जा रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है। एसएससी ने निकाली जेई के 968 पदों पर भर्तियां। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर है कि एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 18 अप्रैल 2024 रात 11 बजे से पहले आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू है। वहीं आवेदन करने के बाद रजिस्टर्ड अभ्यर्थी 22 अप्रैल से 23 अप्रैल तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आयोग जूनियर इंजीनियर परीक्षा के तहत जेई के कुल 968 रिक्त पदों पर भर्तियां करेगा। जेई के खाली पदों पर भर्तियां सीमा सड़क संगठन, सैन्य इंजीनियर सेवाएं सहित कई केंद्रीय विभागों में की जाएगी। 1 अप्रैल से जमा या बदल नहीं पाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने जारी किया नया आदेश। बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा 1 अप्रैल 2024 यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं रहेगी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि अगले दिन मंगलवार को यह सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाल हो जाएगी। आरबीआई ने कहा कि वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट बैंकों
जी हां, बैंक नोटों के विनिमय जमा की सुविधा 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। बैंक ने बताया कि 29 फरवरी को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक 2000 रुपये के लगभग 97.62% नोट बैंकिंग तंत्र में वापस आ चुके हैं। पैन, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड को लेकर होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। 1 अप्रैल से पैन, आधार, डेबिट, पीएफ खाते को लेकर होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, सरकार ने घोषणा की। बता दें कि जैसे ही कैलेंडर 1 अप्रैल 2024 को पलटता है, सरकार द्वारा एक नए व्यावसायिक वर्ष के आगमन की घोषणा हो जाती है। कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू होने के लिए तैयार हैं। फास्टैग प्रोटोकॉल से लेकर जी हाँ ट्रांजैक्शन नीतियों तक फैले इन परिवर्तनों को व्यक्तियों और व्यवसायों पर समान रूप से गहरा प्रभाव पड़ेगा। खबर है कि 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी फास्टैग उपयोगकर्ताओं को लेन देन में संभावित व्यवधानों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके केवाईसी से जुड़ा कार्य 31 मार्च 2024 तक अपडेट हो जाए। इस आदेश का अनुपालन करने में आनाकानी की वजह से फास्टैग फेल हो सकता है, जिससे निर्बाध टोल भुगतान में बाधा आ सकती है। स्नातक में एडमिशन के लिए जेईई जैसी सामान्य काउंसलिंग पर विचार कर रहा यूजीसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की तर्ज पर सीयूईटी स्कोर के आधार पर स्नातक प्रवेश के लिए एक आम काउंसलिंग आयोजित करने पर विचार कर रहा है। खबर है कि यूजीसी ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के साथ एक समिति बनाई है और 5 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया गया है। हालांकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि यदि समिति को यह विचार नहीं सही लगता है तो इसे कब लागू किया जाएगा। खबरों की माने तो यह विचार आगे बढ़ेगा या नहीं, यह अभी निश्चित नहीं है। यह पैनल के निष्कर्षों पर निर्भर करता है और फिर हम हितधारकों से परामर्श करेंगे। खबर है कि इस विचार का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है और पेशेवरों और विपक्षों का अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से पायलट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐसी प्रणाली प्रवेश के लिए एकल विंडो प्रदान करेगी और छात्र विश्वविद्यालयों में अलग से आवेदन करने के बजाय एक ही पोर्टल पर अपनी पसंद दे सकते हैं। 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, पेंशन से जुड़ी है यह योजना। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस खातों की लॉगिन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। इस नए कदम के बाद उपयोगकर्ताओं को 2 कारक आधार लॉगिन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। खबर है कि इसे मौजूदा उपयोगकर्ताओं की आईडी और पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है। वर्तमान में पेंशन से संबंधित स्वायत्त निकायों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल कार्यालय एनपीएस लेनदेन के लिए पासवर्ड आधारित लॉगिन तंत्र का उपयोग करते हैं। नियामक प्राधिकरण के इस नए कदम का उद्देश्य एनपीएस इकोसिस्टम में आने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। पीएफआरडीए ने कहा कि इस नई लॉगिन प्रक्रिया के तहत वह एनपीएस ढांचे के भीतर अनधिकृत पहुंच और संभावित खतरों सुरक्षा खतरों से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहता है। आधार 2 कारक प्रमाणीकरण प्रणाली ने उंगलियों के निशान की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए सत्यापन की अतिरिक्त परतें जोड़ी हैं। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। राष्ट्रपति की ओर से निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरुवार सुबह जारी की। इस चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। बता दें कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगी। इस चरण के दौरान बाहरी मणिपुर,
लोकसभा क्षेत्र के एक हिस्से में भी मतदान होगा। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को पहले चरण के लिए जारी गजट अधिसूचना में शामिल की गई थी। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, जबकि इस सीट के तहत आने वाले 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5 अप्रैल को कांग्रेस जारी कर सकती है घोषणा पत्र। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है और इसके बाद वह देश के विभिन्न इलाकों में चुनावी सभाओं की शुरुआत करेगी। मीडिया की खबरों के माने तो कांग्रेस आगामी 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान भी शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में लोगों को बताएंगे। पार्टी ने घर घर गारंटी अभियान के तहत देश के 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है।